जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य 22वां अध्याय। लोमश जी ने कहा कि एक समय देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनिधि ने पूछा कि हे मुने, देवदूती कौन था और बताइए, और उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश ऋषि जी बोले, हे विप्र, देवदूती का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष, पौधों एवं लताओं के होने के स्थान पर वह अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने के आश्रम के आसपास देव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवदूती के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर प्राप्त किया था। देवदूती परम धर्मात्मा था और परम श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित करता, तप करता। मूसलाधार वर्षा में समय वह बाहर खुले कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य में तप करता। पौष मास की कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर पर शीत जल में तप करता रहता है। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे हुए फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेजी से चमकने लगा। इतना तेज वहाँ पर हो गया कि उसके तप से तेज को सहने की शक्ति किसी में ना रही। उसके प्रभाव के बल से वन में समस्त जीवों का स्वभाव विका वैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता रहता था और निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करने में लगा रहता था। उसकी प्रीति हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्रों सुगंध फूल, पूर्ण रूप से खिले हुए कमल, वेद मंत्रों का पीठ करता हुआ वह भगवान का स्मरण करता हुआ विष्णु के चरणों को अर्पित करता। इस समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख मास की एकादशी को हरि पूजन करके अद्य स्तुति कर रहा था, तो उसने प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नील कांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से भूषित विष्णु को अपने सन्मुख खड़ा हुआ देखकर उस ब्राह्मण ने नेत्रों में उसके जल भराया। तब मन ही मन हर्ष विभोर होकर शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ होकर ब्राह्मण वह भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवदूती, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी, भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की ही कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, तो अब और आपसे क्या मांगूं? यदि हे स्वामी, आप मुझे प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तब मुझे अपने अचल भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारे इस पवित्र कथा को जो भी पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति की प्राप्ति होगी। उसके
धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और देवदूती उस समय नारायण के ध्यान में लग गए। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।